मैं हिंदी हूँ। मेरी पहचान इस देश से है, इसकी माटी से है, इसके कण कण से है। क्यों अक्सर अपने ही आंगन में मैं बेइज्जत कर दी जाती हूँ। कहने को संविधान के अनुच्छेद 343 में मुझे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह मेरा प्रसार बढ़ाए, पर यह सब मुझे क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि मैं अब देश के बच्चों के लिए हंसी और उपहास का विषय बन गई हूँ। मुझे अपनी ही संतानों को यह बताना पड़ रहा है कि मैं भारत के 70% गाँव की अमराइयों में महकती हूँ। मैं लोक गीतों की सुरीली तान में गूंजती हूँ। मैं नव साक्षरों का सुकोमल सहारा हूँ। मैं जनसंचार का स्पंदन हूँ। मैं कल कल छल छल करती नदियों की तरह हर आम और खास भारतीय हृदय में प्रवाहित होती हूँ। मैं मंदिरों की घाटियों, मस्जिदों की अजान, गुरुद्वारे की शब्द और चर्च की प्रार्थना की तरह पवित्र हूँ, क्योंकि मैं आपकी, आप सबकी अपनी हिंदी हूँ। विश्वास करो मेरा कि मैं दिखावे की भाषा नहीं हूँ, मैं झगड़ों की भाषा नहीं हूँ, मैं संवाद का माध्यम हूँ, विवाद का नहीं। मैंने अपने अस्तित्व से लेकर आज तक कितनी ही सखी भाषाओं को अपने आंचल से बांधकर हर दिन एक नया रूप धारण किया है। फारसी, अरबी, उर्दू से लेकर आधुनिक बाला अंग्रेजी तक को आत्मीयता से अपनाया है। सखी भाषा का झगड़ा हर थोड़े दिनों में उभरता है। यह मेरे लिए नया नहीं है। कभी महाराष्ट्र तो कभी दक्षिण भारतीय बहनों की संतानों ने मेरे खिलाफ स्वर उठाया। मैंने हर बार शांत और धीर गंभीर रहकर मामले को सहजता से सुलझाया है। लेकिन कैसे समझाऊं और किस किस को समझाऊं? कोई कहता है कि हिंदी बोलने वालों को न रहने देंगे, हिंदी को भी मिटा देंगे। मैं क्या कल की आई हुई कच्ची पक्की बोली हूँ जो मेरा नामो निशान मिटा दोगे? मैं इस देश के रेशे रेशे से बनी हुई अंश अंश में रची बसी ऐसी जीवंत भाषा हूँ जिसका रिश्ता सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की धड़कनों से है। मेरे दिल की गहराई का और मेरे अस्तित्व के विस्तार का तुम इतने छोटे मन वाले भला कैसे मूल्यांकन कर पाओगे? इतिहास और संस्कृति का दम भरने वाले छिछोरी बुद्धि के प्रणेता कहाँ से ला सकेंगे वह गहनता जो अतीत में मेरी महान संतानों में थी? मैंने तो कभी नहीं कहा कि बस मुझे अपनाओ। बॉलीवुड से लेकर पत्रकारिता तक और विज्ञापन से लेकर राजनीति तक हर एक ने नए शब्द गढ़े, नए शब्द रचे, नई परंपराएं, नई शैली का इजाद किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि इनके इस्तेमाल से मुझ में विकार या बिगाड़ आएगा। मैंने खुले दिल से सब भाषाओं का, भाषा के शब्दों का, शैली और लहजे का स्वागत किया, यह सोच कर कि इससे मेरा ही विकास हो रहा है, मेरे ही कोश में अभिवृद्धि हो रही है। अगर मैंने भी इसी संकीर्ण सोच को पोषित किया होता कि दूसरी भाषा के शब्द नहीं अपनाऊंगी तो भला यहाँ तक उद्दाम आवेग से इठलाती, बल खाती कैसे पहुँच पाती? मैंने कभी किसी भाषा को अपना दुश्मन नहीं समझा। किसी भाषा के इस्तेमाल से मुझ में असुरक्षा नहीं बनती, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे अस्तित्व को किसी से खतरा नहीं है। पिछले ही दिनों से मैं और मेरी सखी भाषाएं मिलकर त्रिभाषा फॉर्मूला पर सोच रही थी, पर बीच बीच में मेरे इस्तेमाल पर उठते स्वरों ने मुझे निराश किया है। यह कैसा भाषा प्रेम है कि हमारी संतान एक दूसरे के विरुद्ध नफरत के खंजर निकाल लें? यह कैसी भाषाई पक्षधरता है? हम सारी भाषाएं संस्कृत की बेटियां हैं। बड़ी बेटी होने का सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन इससे अन्य भाषाओं का महत्व कम तो नहीं हो जाता। पर यह भी तो सच है ना कि मुझे अपमानित करने से किसी भी भाषा का महत्व बढ़ तो नहीं गया। यह कैसा भाषा गौरव है जो अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए स्थापित भाषा को उखाड़ देने की धृष्टता करे। मुझे कहाँ कहाँ पर प्रतिबंधित करोगे? पूरा राष्ट्र और महाराष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, अकेले मुंबई से मुझे निकाल पाना संभव नहीं है। बरसों से भारतीय दर्शकों का मनोरंजन कर रही फिल्म इंडस्ट्री से पूछ कर देख लें कि क्या मेरे बिना उसका अस्तित्व रह सकेगा? कैसे निकालोगे लता के सुरीले कंठ से, गुलजार की चमत्कारिक लेखनी से, अमिताभ के संस्कारों से, दिलीप कुमार के विचारों से? अपनी सोच को थोड़ा सा विस्तार दो। मैं आपकी भी तो हूँ, आपकी अपनी हिंदी। धन्यवाद।